बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आप सबको अभी तक संभाला और हमें एक बार फिर संडे स्कूल में आने का एक सौभाग्य दिया। और इस बार हम लोग सेकंड क्लास में, परमेश्वर ने हमें आने का, पहली क्लास पिछली बार हमने सीखा, इस बार हमें प्रभु सेकंड क्लास में लेकर आए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। आइए हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आए कि सारी प्रभु, हम जब संडे स्कूल में आए हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें पिता, हमें अपने वचन से समझने के लिए प्रभु और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु, हम एक एक को आप अनुग्रह करें पिता। ये हमारा संडे स्कूल पिता एक एक के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। विनम्रता पूर्वक हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बच्चों। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में परमेश्वर के वचन से कुछ छोटी छोटी कहानियों को हमने सीखा था, हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में हम सेकंड क्लास में हम लोग सीखेंगे। और हमारे सेकंड क्लास में हमारा जो पहला एपिसोड है वो है आदम और हवा के बारे में। आपको याद है हमने फर्स्ट क्लास में देखा था हमारे पुरखा माता पिता, हाँ जी, उसी आदम हवा के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे। तो आपको याद होगा परमेश्वर ने कितना सुंदर संसार परमेश्वर ने बनाया है ना, और उसमें कितनी सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, है ना, मछलियाँ, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ, जो भी सुंदर संसार बनाया, उस पूरे सुंदर संसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? परमेश्वर ने ये सुंदर संसार किसके लिए बनाया, वो चीज़ हमने समझना। परमेश्वर ने सारा सुंदर संसार परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाए गए मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया। आपको मालूम है जब हम आदम हवा के बारे में पढ़ते हैं, आदम हवा कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बंदर से आए, बल्कि आदम हवा वो लोग थे जो आदम के बारे में अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें, आपको मालूम है परमेश्वर ने, आपने अगर सड़क में आप कहीं गए हों, किसी ऐसी जगह में गए हों जहाँ पर शिल्पकारों को आपने देखा होगा। शिल्पकार, आप पता है क्या होते हैं? शिल्पकार पत्थर को लेकर ना, सुंदर पत्थरों को लेकर उसमें हथौड़ा छेनी का इस्तेमाल कर 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 अलग अलग रूपों को देते हैं। कभी मनुष्य का मूर्त बना दिया, कभी किसी का मूर्त बना दिया। पत्थर से मूर्त को जो बनाते हैं बड़े बड़े कारीगर होते हैं। तो आपको मालूम है परमेश्वर ने भी मनुष्य को जब बनाया, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, परमेश्वर ने जब हमें बनाया, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को, जो आदम और हवा थे, आदम को जब बनाया, आपको मालूम है कैसे बनाया? परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को क्या किया? बनाया। इसलिए आपको मालूम है आदम का नाम ही क्या है? आदम का नाम का अर्थ ही है मिट्टी से निकाला हुआ। आदम का नाम का अर्थ क्या है? मिट्टी से निकाला हुआ। तो इसलिए मिट्टी से निकाला होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? आदम पड़ा। तो जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने, आपको मालूम है, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने उसका नथनों बोलने का मतलब उसके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एकदम से क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। आप सोचो कितना अद्भुत तरीका। आपको मालूम है हमारे जैसा इंसान आज और कोई नहीं है। मतलब वो परमेश्वर की सारी सृष्टि में सबसे सुपर चीज, सबसे टॉप क्लास की चीज वो है हम इंसान। आपको मालूम है, आप अगर गेम्स खेलते हैं, आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, तो आपको लगता होगा ना मैं और बढ़िया वाला कंप्यूटर लूँ, मैं सुपर कंप्यूटर लूँ जो बहुत तेज़ चले, जो कभी हैंग ना हो। हम बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, है ना। अगर आप मोबाइल में भी खेलते हैं तो हम फास्ट चाहते हैं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे फास्ट अगर कोई चीज़ है वो हम इंसान का दिमाग है, जो सबसे फास्ट है। तो आपको मालूम है इस हमारे शरीर को इतने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर के वचन में से जब हम देखते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, है ना। और किस अद्भुत तरीके से बनाया। आपको मालूम है आँख का डॉक्टर अलग है,
सर का डॉक्टर अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है, शरीर की हड्डियों का डॉक्टर अलग है। आप सोचकर देखो ना, एक आँख की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर लोग अपना 12th के पास, उसके ग्रेजुएशन के पास 5 साल अपनी पढ़ाई कर कर, 7 साल अपनी पढ़ाई कर कर, तब जाकर एक आँख, एक दांत की स्टडी कर पाते हैं। आप सोच कर देखो, परमेश्वर ने जब भूमि की मिट्टी से इंसान को बनाया, कितने तरीके से, कितना ज्ञानवान है परमेश्वर, जिसने हमारे पूरे शरीर को बनाया, कितने अद्भुत तरीके से। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाकर उसकी नथनों में क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया। आप सोचो, आप अगर फूंक मारोगे ना मिट्टी के पुतले पर, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर ने जब जीवन का श्वास फूंका ना, आदम बिल्कुल जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने उसका नाम क्या रखा? परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम अकेला था। बेशक जानवर थे, सब थे, लेकिन आदम ना अकेला, फिर भी अकेलापन महसूस करता था। तो आदम ने नहीं बोला परमेश्वर मेरे लिए किसी को बनाओ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने देखकर क्या बोला? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं आदम के लिए एक दोस्त बनाऊंगा, मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, मैं आदम के लिए एक साथी बनाऊंगा। तो मालूम है, परमेश्वर ने आदम के साथी, आदम का साथी कौन था? हवा। आदम के दोस्त हवा थी। तो आदम को परमेश्वर ने, हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं बनाया। जैसे आदम को किससे बनाया था? मिट्टी से। परमेश्वर ने आदम की को गहरी नींद में सुलाकर आदम की पसली से परमेश्वर ने किसको बनाया? हवा को बनाया। तो आदम और हवा परमेश्वर की नज़र में दोनों बराबर हैं, आपको मालूम है। और जब पसली से स्त्री को जब बनाया तो आदम ने उसका नाम क्या रखा? हवा रखा। आदम का नाम किसने रखा था? परमेश्वर ने, आदम कर कर। और जब स्त्री को परमेश्वर ने बनाया तो स्त्री का नाम किसने रखा? आदम ने रखा, उसका नाम हवा। फिर आपको मालूम है, परमेश्वर ने इन दोनों को जब बनाने के बाद इन दोनों के लिए सुंदर सी एक वाटिका बनाई, अदन की वाटिका। आपको मालूम है, अदन की वाटिका पुराने समय में जब इतिहासकार लोग देखते हैं ना, तो अदन की वाटिका क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। आपको मालूम है, अब्राहम, हमने पढ़ा था, अब्राहम जहाँ रहता था ना, उसी मेसोपोटामिया नाम का एक जगह था, वहाँ पर अदन की वाटिका माना जाता है कि वहाँ पर थी। तो परमेश्वर ने उसको वहाँ पर अदन की वाटिका बनाई थी, और वहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़, फल, सब चीज़ थे वहाँ पर, और वो लोग खुशी से वहाँ पर रहते थे। और आपको मालूम है, आज जितने भी जानवर हम देखते हैं, इन जानवरों के नाम किसने रखे? इन जानवरों के नाम आदम ने रखे थे। और आपको मालूम है, परमेश्वर रोज आदम हवा से मिलने के लिए आता था वाटिका में, और बड़े खुशी के साथ वो लोग अदन की वाटिका में रहते थे। तो आज जो वचन हमने देखा, इसमें हमने क्या चीज़ सीखा? परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? परमेश्वर ने बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। ये सब कुछ किसके लिए बनाया? परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया। समझ में आया? तो इसमें याद करने वाली आयत क्या है? आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी कर कर उसने मनुष्यों की सृष्टि की। वेरी गुड, एक बार फिर से बोलेगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। वेरी गुड। उत्पत्ति 1:27, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, उत्पत्ति 1:27। वेरी गुड। आइए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और देखता हूँ आपने कितने ध्यान से इस घटना को, इस कहानी को परमेश्वर के वचन से सुना। तो सबसे पहला सवाल है, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? वेरी गुड। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, है ना, भूमि की मिट्टी से बनाया। दूसरा सवाल, परमेश्वर ने हवा को कैसे बनाया?
वेरी गुड, आदम की पसली में से। तीसरा सवाल, जानवरों के नाम किसने रखे? वेरी गुड, जानवरों के नाम आदम ने रखे। वाटिका का क्या नाम था? वेरी गुड, वाटिका का नाम अदन की वाटिका था। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। हाथ जोड़ें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, इस सुंदर संसार को बनाने के लिए आपका धन्यवाद हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता के लिए और उस प्रेम के लिए जिसे हम आपस में बांटते हैं। धन्यवाद करते हैं हमें अपने बच्चे बनाने के लिए। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।